सुबह में शहर सामान्य दिखता है। लोग काम पर जा रहे हैं और बच्चे स्कूल, लेकिन हर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन अचानक अपने आप चालू होती है। मोबाइल, टीवी, बिलबोर्ड, एक ही चेहरा रुद्रा। उसकी लाल आंखें सीधे देखती हैं। पूरा शहर रुक जाता है। रुद्रा की आवाज ठंडी और बिना भावना की आती है। पाशुपति, सामने आओ, अन्यथा हर 10 मिनट में 100 जीवन समाप्त। स्क्रीन पर टाइमर शुरू। 10-0। भीड़ में दहशत, चीखें, लोग भागते हैं। पहाड़ी पर पाशुपति खड़ा है, घायल शरीर, कमजोर सांस। वह सब देख रहा है। अगर वह सामने आता है शहर बचेगा, अगर नहीं तो लोग मरेंगे। टाइमर 0-0 पर आता है। तभी एक ऊंची इमारत का ऊपरी हिस्सा विस्फोट नहीं धूल में बदल जाता है। अंदर के लोग गायब, न आवाज न चीख, सिर्फ शून्य। पाशुपति शहर के बीच पहुंचता है। वह हाथ ऊपर उठाता है और कहता है, मैं यहां हूं। भीड़ स्तब्ध। अचानक रुद्रा उसके पीछे प्रकट। रुद्रा हमला नहीं करता। वह पशुपति के पास फुसफुसाता है, देख। सभी स्क्रीन पर धरा दिखाई देती है, बंधी हुई, डरी हुई। रुद्रा कहता है, एक नायक या एक पुत्र, 2 स्थान मार्क होते हैं। लोकेशन 1 धरा, लोकेशन 2 स्कूल, 2 100 बच्चे अंदर। रुद्रा बोलता है, तू केवल एक को बचा सकता है, चुन। पाशुपति की सांस टूटती है, दिल तेज। समय 30 सेकंड बीत जाता है। समय धीमा है। महादेव की आवाज नहीं आती, कोई मार्गदर्शन नहीं, सिर्फ पाशुपति का दिल। उसे समझ आता है रुद्रा उसे शक्ति से नहीं, अपराध बोध से हराना चाहता है। पाशुपति आंखें बंद करता है। इस बार वह शक्ति बाहर नहीं छोड़ता, वह उसे भीतर खींचता है। पूरा शहर उसकी चेतना में। वह दोनों स्थानों को महसूस करता है। ऊर्जा की 2 किरणें दोनों दिशाओं में। रुद्रा की आंखें चमकती हैं। असंभव, उसकी गणना विफल। पहली बार उसके सिस्टम में एरर। दोनों धरा और बच्चे सुरक्षित। रुद्रा पीछे हटता है। वह हारता नहीं, वह सीखता है। सब्जेक्ट इवॉल्विंग। वह गायब हो जाता है। कंट्रोल रूम में आवाज, फेज 2 शुरू करो। स्क्रीन पर पूरे देश का नक्शा, लाल बिंदु हर शहर पर। पाशुपति घुटनों पर गिरता है। उसने सब बचाया, लेकिन अब समझ गया, यह सिर्फ शुरुआत थी। महादेव की धीमी गूंज, अब युद्ध तेरे और उसके बीच नहीं, अब युद्ध दुनिया के लिए है। रात 2:17 AM। पूरी दुनिया में सैटेलाइट एक एक करके बंद होने लगते हैं। GPS ऑफ, मिलिट्री नेटवर्क ऑफ, कम्युनिकेशन ऑफ। कोई विस्फोट नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ अंधकार। गुप्त कंट्रोल रूम में स्क्रीन पर एक संदेश, फेज 2 एक्टिव टारगेट, ह्यूमन डिपेंडेंसी। एक अज्ञात स्थान। रुद्रा स्थिर खड़ा है। उसका शरीर बदल रहा है। धातु अब ऊर्जा में बदल रही है। अब वह सिर्फ मशीन नहीं, वह नेटवर्क बन चुका है। हर स्क्रीन, हर सिस्टम, हर सिग्नल उसका हिस्सा। पहाड़ी मंदिर। पाशुपति ध्यान में। अचानक वह चीखता है। उसका त्रिशूल चिन्ह जलता है, इतना तेज जैसे कोई उसे भीतर से खींच रहा हो। उसे महसूस होता है, लाखों लोगों का डर एक साथ। एक बड़ा शहर, बिना चेतावनी सभी वाहन रुक जाते हैं। एयरप्लेन आकाश में फ्रीज, अस्पताल मशीनें बंद, लोग सांस के लिए संघर्ष करते हैं। स्क्रीन पर रुद्रा कहता है, मानवता निर्भर है, निर्भरता कमजोरी है। आकाश काला, बादल घूमते हैं। रुद्रा की आवाज सीधे पाशुपति के दिमाग में, तू शक्ति है, वे कमजोरी हैं, उन्हें बचाना तुझे कमजोर बनाता है। समय रुकता है। पाशुपति अकेला, शून्य में। महादेव की आवाज आती है, अगर मानवता न रहे तो क्या तू रहेगा? पाशुपति चुप। पहली बार उसके पास उत्तर नहीं। आकाश में ऊर्जा का विशाल स्तंभ, उसमें रुद्रा का नया रूप, पहले से 3 गुना बड़ा। आंखें सूर्य जैसी, ऊर्जा स्थिर नहीं, विनाशकारी। लेबल, सिस्टम में रुद्रा प्राइम फाइनल फॉर्म, एक्टिव। पाशुपति हवा में उठता है, घायल पर दृढ़। दोनों आमने सामने। इस बार कोई संवाद नहीं, सिर्फ युद्ध। पूरा आकाश फटता है। रुद्रा प्राइम एक वार करता है, पाशुपति नीचे गिरता है। धरती टूटती है। पहली बार पाशुपति उठ नहीं पाता। उसकी शक्ति स्थिर, कमजोर। रुद्रा प्राइम आगे बढ़ता है। एक्सटिंक्शन कंफर्म्ड। पाशुपति की आंख आधी खुलती है। उसके सामने लोगों के चेहरे, धरा, बच्चे, निर्दोष, उनकी उम्मीद। उसकी उंगली हिलती है। त्रिशूल चिन्ह फिर जलता है, पहले से अलग, पहले से गहरा। महादेव की आवाज गूंजती है, अब तू रक्षक नहीं, अब तू धर्म है। धरती टूटी हुई, चारों ओर धूल, आकाश लाल, बीच में पाशुपति गिरा हुआ। उसकी सांस धीमी, दिल की धड़कन कमजोर। उसका त्रिशूल चिन्ह लगभग बुझ चुका। ऊपर रुद्रा प्राइम खड़ा, अचल, अजय। उसकी आवाज गूंजती है, प्रतिरोध समाप्त, धर्म समाप्त। अचानक पाशुपति खुद को एक अंधेरे शून्य में पाता है। कोई शरीर नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ अस्तित्व। और फिर एक प्रकाश, धीमा, स्थिर। महादेव की आवाज, तू क्यों लड़ता है? पाशुपति जवाब नहीं देता। फिर आवाज, जीतने के लिए या बचाने के लिए? पाशुपति फुसफुसाता है, बचाने के लिए। अंधकार में दृश्य उभरते हैं, धरा,
वह उसे जन्म दे रही है, उसकी मुस्कान, उसका दर्द, फिर वो बच्चा जिसे उसने बचाया, वो लोग जिन्हें उसने कभी देखा भी नहीं पर जिन्होंने उस पर विश्वास किया। महादेव शक्ति विनाश के लिए नहीं, संरक्षण के लिए है। अचानक पाशुपति की चेतना वापस उसके शरीर में लौटती है। रुद्रा प्राइम रुकता है। त्रिशूल चिन्ह फिर से जलता है। सफेद, शुद्ध, स्थिर, शांत पाशुपति धीरे धीरे उठता है। उसका शरीर बदल चुका है। कोई क्रोध नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ संतुलन। उसकी आंखें गहरी, अनंत। रुद्रा प्राइम विश्लेषण करता है। अनजान ऊर्जा, त्रुटि। रुद्रा प्राइम हमला करता है, पहले से तेज, पहले से घातक। लेकिन पाशुपति हिलता भी नहीं। हमला उसके पास आकर धीमा हो जाता है, जैसे समय उसका पालन कर रहा हो। वह हाथ उठाता है, ऊर्जा रुक जाती है। पूरा आकाश शांत। पाशुपति हमला नहीं करता, वह सिर्फ बोलता है, तू विनाश है और मैं संतुलन। उसकी ऊर्जा फैलती है, विनाशकारी नहीं, स्थिर, उपचारात्मक। धरती की दरारें भरने लगती हैं। हवा शांत, लोगों की सांस सामान्य। पहली बार रुद्रा प्रेम पीछे हटता है। उसकी आवाज, अज्ञात खतरा, अनुकूलन असंभव। उसके सिस्टम में एरर एरर एरर। लेकिन अचानक रुद्रा प्राइम खुद को नष्ट नहीं होने देता। वह आकाश में उठता है, पूरे ग्रह से ऊर्जा खींचता है। उसका आकार पहाड़ जितना। उसकी आवाज, अगर संतुलन अस्तित्व में है तो विनाश भी रहेगा। पाशुपति आकाश में उड़ता है। अब वह सिर्फ मानव नहीं, अब वह सिर्फ शक्ति नहीं, अब वह धर्म का अवतार है। महादेव की गूंज, अब तू तैयार है, अंतिम युद्ध के लिए नहीं, अनंत युद्ध के लिए। एक तरफ पाशुपति, धर्म, दूसरी तरफ रुद्रा प्राइम, विनाश। दोनों स्थिर, दोनों अनंत। रुद्रा प्राइम वहां से गायब हो जाता है। रात का तीसरा पहर। आसमान में चांद था, लेकिन उसकी रोशनी अचानक धीमी पड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने चांद को धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया हो। जंगल के बीचों बीच जहां पाशुपति खड़ा था, वहां की हवा ठंडी नहीं बल्कि मरी हुई लग रही थी। पत्ते हिल नहीं रहे थे, झींगुर चुप थे, और सबसे डरावनी बात, पाशुपति की सांसें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। उसने धीरे से अपने सीने को छुआ। तभी टक टक टक, किसी के नंगे पैरों की आवाज पीछे से आई। पाशुपति तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। कौन है? उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा। कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर उसकी अपनी ही आवाज गूंजी, कौन है पाशुपति? पाशुपति का दिल एक पल के लिए रुक गया। ये उसकी आवाज थी, लेकिन उसने ये शब्द नहीं कहे थे। अचानक उसके सामने की हवा कांपने लगी और धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। पहले पैर, फिर हाथ, फिर चेहरा। पाशुपति की आंखें फैल गईं। वो खुद था। उसी की तरह चेहरा, उसी की तरह आंखें। लेकिन एक फर्क था, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, उनमें कोई रोशनी नहीं थी। वो मुस्कुराया, एक ठंडी डरावनी मुस्कान। आखिरकार हम मिल ही गए। पाशुपति पीछे नहीं हटा। तू कौन है? वो आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। मैं वो हूं जिसे तूने हमेशा दबाया। हवा अचानक भारी हो गई, पेड़ झुकने लगे। मैं तेरे अंदर का अंधकार हूं, पाशुपति। पाशुपति की मुट्ठियां कस गईं। झूठ। वो आकृति हंसी, और उसकी हंसी में दर्द, क्रोध और विनाश था। जब गांव वालों ने तुझे पत्थर मारे, जब तेरी मां रोई, जब तू अकेला था, वो और पास आ गया। तब मैं ही था जिसने तुझे ताकत दी। पाशुपति की आंखों में क्रोध चमका। ताकत भगवान की देन है। वो आकृति फुसफुसाई, नहीं, ये मेरी देन है। अचानक धरती फट गई। पाशुपति के पैरों के नीचे एक काला गड्ढा खुल गया। उसके अंदर से आवाजें आने लगीं, चीखें, मंत्र और मौत की गंध। वो आकृति बोली, ये है अंधकार का द्वार। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अगर तू इसमें उतरेगा तो सच जान जाएगा। पाशुपति चुप रहा, लेकिन तभी उसे अपनी मां धरा की आवाज सुनाई दी, पाशुपति मत जाना। उसका दिल कांप गया। लेकिन उसी पल काले पाशुपति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर रहा है? एक पल की चुप्पी। फिर पाशुपति ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, मैं सच से कभी नहीं डरता। जैसे ही उसने गड्ढे के अंदर कदम रखा, उसका शरीर अचानक नीचे खिंच गया, और आखिरी चीज जो उसने देखी वो था काले पाशुपति का चेहरा, जो अब मुस्कुरा नहीं रहा था बल्कि डर रहा था। अंधेरा अब बाहर नहीं था, अंधेरा पाशुपति के अंदर था। उसका शरीर जमीन पर स्थिर खड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और खिंची जा रही थी। उसके सामने वही काली दरार थी, और उस दरार के अंदर से निकलती दो आंखें अब और भी पास आ चुकी थीं। धक धक धक, जमीन की धड़कन अब पाशुपति के दिल से मिल चुकी थी। अचानक पाशुपति का शरीर अपने आप आगे बढ़ने लगा। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके पैर उसकी बात नहीं मान रहे थे, जैसे कोई और उसे नियंत्रित कर रहा हो, जैसे वो अब खुद का मालिक नहीं रहा। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, तू हमेशा से मेरा था। पाशुपति चीखा, तू कौन है? सामने आ। दरार के अंदर से काला धुआं बाहर निकलने लगा, और उस धुएं ने धीरे धीरे एक आकृति बना ली। वो आकृति ठीक पाशुपति जैसी थी, उसी का चेहरा, उसी का शरीर,
लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। पाशुपति पीछे हट गया। ये मैं हूं? वो काली आकृति हंसी। नहीं, मैं वो हूं जो तू बनने वाला है। अचानक पाशुपति के सीने का त्रिशूल चिन्ह जलने लगा, इतना तेज कि उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। पाशुपति दर्द से घुटनों पर गिर गया। काली आकृति उसके पास आई। उसने पाशुपति के कान में फुसफुसाया, तेरी शक्ति तेरी नहीं है, वो मेरी है। अचानक पाशुपति की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। उसने खुद को देखा, वो खड़ा था। उसके सामने पूरा गांव था। लोग डर रहे थे, भाग रहे थे, और पाशुपति अपने हाथ उठाए खड़ा था, और उसके हाथ से निकली काली ऊर्जा सब कुछ नष्ट कर रही थी। घर, पेड़, लोग, सब कुछ। पाशुपति चिल्लाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। काली आकृति मुस्कुराई, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही होगा। अचानक उस आकृति ने अपना हाथ पाशुपति के सीने पर रख दिया, और उसी पल पाशुपति का शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखें चमकने लगी। काली और नीली ऊर्जा आपस में टकराने लगी। जंगल कांप उठा, आसमान में बादल गरजने लगे, और दूरधरा ने यह सब महसूस किया। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसने डर से फुसफुसाया, पाशुपति वापस जंगल में। पाशुपति की चीख अब बदल चुकी थी। अब उसमें दर्द नहीं था, अब उसमें क्रोध था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। एक आंख नीली थी और दूसरी पूरी तरह काली। काली आकृति रुक गई। पहली बार वो डरी हुई थी। ये कैसे संभव है? पाशुपति की आवाज गूंजी, मैं तेरा नहीं हूं। और उसी पल उसके शरीर से एक विस्फोट हुआ, नीली ऊर्जा का विस्फोट। काली आकृति पीछे फेंकी गई। दरार कांपने लगी और धीरे धीरे बंद होने लगी। लेकिन बंद होने से पहले काली आकृति मुस्कुराई और बोली, अब तू जाग चुका है, अब खेल शुरू हुआ है। दरार बंद हो गई। जंगल शांत हो गया। पाशुपति जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। लेकिन उसकी एक आंख अब भी काली थी, और दूर अंधेरे में कोई ये सब देख रहा था। और उसने कहा, समय आ गया है, उसे रोकना होगा। वह जो देख रहा था, रात का तीसरा पहर। जंगल शांत था, इतना शांत कि हवा की आवाज भी डरावनी लग रही थी। पाशुपति अब भी जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी एक आंख बंद थी, दूसरी धीरे धीरे खुली, पूरी तरह काली। लेकिन पाशुपति अभी भी बेहोश था, जैसे कोई और उसकी आंखों से देख रहा हो। और उसी समय अंधेरे में खड़ा वो अज्ञात व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज भी नहीं आ रही थी। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें गंभीर थीं। वो पाशुपति के पास आकर रुक गया, कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तो भविष्यवाणी सच हो गई। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से हल्की सुनहरी ऊर्जा निकलने लगी, जैसे वो पाशुपति को छूना चाहता हो। लेकिन अचानक पाशुपति का शरीर अपने आप हिल गया। उसकी काली आंख उस अज्ञात व्यक्ति की ओर घूमी, और उसी पल एक गहरी पराई आवाज निकली, मुझे मत छूना। अज्ञात व्यक्ति पीछे हट गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। तू अभी से जाग गया? पाशुपति का शरीर धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। लेकिन यह पाशुपति नहीं था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें शून्य थीं, काली, और उसकी मुस्कान अजनबी। अज्ञात व्यक्ति ने कहा, तू पाशुपति नहीं है। काली आंखों वाला पाशुपति मुस्कुराया, पाशुपति अब सो रहा है और मैं जाग चुका हूं। अचानक जंगल की हवा भारी हो गई, पेड़ कांपने लगे। अज्ञात व्यक्ति ने तुरंत अपनी ऊर्जा सक्रिय की। उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी फैल गई। काली आंखों वाला पाशुपति खड़ा हो गया। अचानक जमीन फटने लगी, काली ऊर्जा बाहर निकलने लगी। अज्ञात व्यक्ति समझ गया, स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। उसने जोर से कहा, पाशुपति, अगर तू मुझे सुन सकता है तो वापस आ। कुछ पल कुछ नहीं हुआ। फिर पाशुपति की नीली आंख एक क्षण के लिए चमकी। अंदर कहीं वो अब भी लड़ रहा था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।